हमको नहीं मिल रहा है, हम न्यायालय जाकर याचना कर सकते हैं, एक जनहित याचिका कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हम लोग न्यायालय में गए हैं। आज तो ये मसला है लड़ाई का, आंदोलन का, जमीनों का, हम लोग न्यायालय गए हैं, न्यायालय को भी पकड़े हुए हैं, सरकार को भी पकड़े हैं। हम सांसद विधायक नहीं है, हम सड़क और न्यायालय पर लड़ने के लिए आपकी लड़ाई तैयार हैं। आप अगर तैयार हो, न्यायालय में देश की जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने टिप्पणी किया, बयान किया, क्या किया? बहुत हो गया 75 साल आरक्षण देते देते, अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मतलब इस देश में आरक्षण अब खत्म करना चाहिए, संसद को विचार करना चाहिए। तो क्या करा न्यायालय? जो आरक्षण, जो हिस्सेदारी की बात कानून में, संविधान में की गई, उसको खत्म करने के लिए इस देश में अगर हम लोकतंत्र चाहते हैं, इस देश में गणतंत्र स्थापित है, तो सभी संस्थानों में सबका बराबर बराबर हिस्सा होगा। मतलब सभी जगह देश की जनता का सबका हिस्सा होगा तो लोकतंत्र होगा। अगर जनता का हिस्सा नहीं है, इस देश के लोगों का हिस्सा नहीं है, खत्म कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र अपने आप खत्म हो जाएगा। देश का लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कह रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहिए। क्या आना चाहिए? अभी आपके यहाँ कुंभ लगा है, डिजिटल कुंभ लगा है, 60,000 करोड़ रुपए वहां खर्च किया जा रहा। कितना? 7,000 करोड़ रुपया कुंभ के लिए खर्च किया गया, डिजिटल कुंभ के लिए। वहां पर कुंभ के अंदर अभी एक कानून पास हुआ, वहां एक प्रस्ताव ला गया। अब हमारे देश में क्या लागू होगा? मनुस्मृति लागू होगा। क्या लागू होगा? जो पुरानी परंपराएं थी, जिनको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 में खत्म कर दी गई, उन परंपराओं को पुनः भी बसंत पंचमी पे वो पास होगा और सरकार को भेजा जाएगा कि जो शिक्षण संस्थान है, जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल के अनुसार देश का शिक्षण संस्थान होगा। गुरुकुल कैसा होगा? उस गुरुकुल में अगर एकलव्य पढ़ेगा तो द्रोणाचार्य अंगूठा मांग लेगा तो धनुर्धर नहीं बन पाएगा। हमारे देश में वो जो गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो राजा बनते थे, राजाओं को लड़के पढ़ते थे। राजाओं के समय में शूद्र लोग गुरुकुल में नहीं पढ़ते थे, इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। अगर भूलवश अगर शिक्षा ग्रहण कर ले, अच्छी ऐसे जानकारी दे, उसका जीवा काट ले, ऐसा उनके ग्रंथों में, उनके संविधानों में, विधानों में लिखा हुआ। अभी कुंभ लगा, बड़ा खुश हो रहे हैं लोग, हम कुंभ नहाने जा रहे हैं, हम स्नान करने जा रहे हैं, पुण्य कमाने जा रहे हैं। अरे पुण्य कमाने नहीं जा रहे हो, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने जा रहे हो। वहां पर तुम्हारे लिए संविधान के विरोध में विधान बनने जा रहा है। वहां चर्चा हो रही, धर्म संसद चल रही है। क्या चल रही है? धर्म संसद। धर्म के नाम से संसद चल रही है और धर्म को संविधान के अंदर कोई मान्यता नहीं है। जिसकी जो मर्जी हो वो धर्म माने। हमारे देश में कुछ लोग जो सत्ता में हैं, अपने धर्म को देश की जनता के ऊपर क्या कर रहे हैं? थोप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थोप रहे हैं। इसको ढो, इसको ढो। हमारा भी आदमी बड़ा बेचारा खुश है। हम नहीं कहते आप धर्म मत मानो, कोई धर्म मानो। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है इंसानियत का है, मानवता का है कि किसी भी इंसान का हम दिल ना दुखाएं, किसी को गाली ना दें, किसी को मारे ना, किसी का हिस्सा ना मारे। ये इंसानियत है, मानवता है। किसी का हिस्सा छीन लेना, किसी को गाली देना, किसी का कत्ल कर देना, मर्डर कर देना, ये क्या है? इंसानियत नहीं है। इंसानियत क्या है? हमारा धर्म क्या है? इंसानियत है। और इंसानियत का धर्म है किसी भी इंसान के आजादी का उल्लंघन देश में नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में व्यवस्था दिया गया। भारतीय संविधान के अंदर वो जो भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था दी गई, वही न्यायपालिका के अंदर जिस संविधान को इस देश में खत्म करने का प्रावधान चल रहा है, वो जो भगवान के नाम से कुंभ लगा हुआ है, वो भगवान न्याय के लिए संविधान के शरण में गया, हमारी मंदिर बनाई जाए,
संविधान जो भगवान के जो आयंता है वो न्यायालय में ले गए, हमारी मंदिर बनाया जाए। मंदिर और मस्जिद से देश में कुछ होने वाला नहीं है। अगर देश में होगा तो केवल और केवल शिक्षा से। हमारा बच्चा इस देश में पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, व्यापारी बनेगा तो हमारे बच्चे का भला हो सकता है, हमारी गरीबी दूर हो सकती है। मंदिर के सामने किसी भी सूत्र को पूजा करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यह जाता है क्या? आप तो कथा सुनाने पे सूत्र आता है क्या? आप गंगा नहाने जाते हो, गंगा के नहाने के बाद दान किसी सूत्र को करते हो क्या? लेकिन इस देश की न्यायपालिका क्या कर रही है? ये जो कुछ पढ़ लिख कर नौकरियों में जा रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इनका वो आरक्षण, वो प्रतिनिधित्व खत्म करना चाहिए। इसकी समीक्षा करो। वो कौन कर रहा है? भारत का सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ये भी बातें अभी हम डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट को बात समझ आनी चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट बात को सुनेगा, बहुत करेगा, कंटेम्प्ट करेगा। कंटेम्प्ट में 6 महीने जेल है। हम वकील हैं, हम सारा काम समझते हैं। बहुत करेगा, 6 महीने करेगा, हमको 1 साल करेगा। लेकिन देश में जो हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो लोग भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आवाज उठाना, अपनी बात कहना बंद नहीं करेंगे। समझे है ना? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों पर पूरे प्रदेश में 16 मुकदमे लिखे। ये जो आप मोबाइल चलाते हो एंड्रॉइड में, ये जो मोबाइल चलाते हो, इस मोबाइल पर हमारा फेसबुक चेक करके हमारे ऊपर आईटी एक्ट में मुकदमा लिखा गया। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने केवल इतना लिखा था, अपनी माँ को नदी में बिना कफन दफन फेंक दिए नंगा, इतना लिखा। और किसकी माँ थी? तो पता न किसकी माँ थी। जिसकी माँ थी उसने हमारे ऊपर आईटी एक्ट में मुकदमा सोनभद्र के भरावल में लिखवाया। जब हमने उसको न्यायालय में पेश के लिए डाला, वो अधिकारी तलब हुआ, भाई साहब उसने एप्लीकेशन दिया, हमने लिख लिया। जब